बहुत बहुत स्वागत है आपका परनकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन सीरीज में। मैं हूं महेंद्र गुरुना सिंघानी। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क सीखने की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ। सबसे पहले कैलकुलेट नोड वोल्टेज VB बाय यूजिंग KCL। KCL का यूज करके हमको इस नोड वोल्टेज VB को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की, हाउ टू सॉल्व KCL। तो सबसे पहले प्रोसीजर टू सॉल्व KCL। तो सबसे पहला पॉइंट ये नोड है, दिस इज अ नोड। करंट अगर नोड पर आ रहा है, करंट अगर नोड पर आ रहा है, करंट अगर नोड पर आ रहा है तो हम प्लस साइन यूज करेंगे। स्टेप नंबर 2, नोड। अगर करंट नोड से दूर जा रहा है, करंट है, करंट अगर नोड से अगर दूर जा रहा है तो उसको हम लगाएंगे माइनस साइन। कौन सा साइन यूज करेंगे हम? माइनस साइन यूज करेंगे। अगर नोड से करंट दूर जाएगा तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? माइनस साइन। स्टेप नंबर 3, सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस आएंगे, सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस आएंगे उसको हमेशा हम माइनस साइन के साथ में यूज करेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1/R के फॉर्म में। अब हम अप्लाई करेंगे KCL एट नोड VB। तो जब भी हम KCL अप्लाई करेंगे इस नोड VB पे तो सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन को मार्क करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन। अब हम यहां से यूज कर रहे हैं, प्लस साइन यहां ऊपर है इसलिए करंट ऐसा फ्लो होगा, ये करंट फ्लो रहा आएगा, ठीक है। अब ये करंट इस नोड तक आया, इस नोड तक करंट आने की वजह से अब ये नोड दो पार्ट में डिवाइड होगा, कुछ करंट इधर फ्लो होगा और कुछ करंट इधर फ्लो होगा। तो हम इस तरह डायरेक्शन दिखा रहे हैं, कुछ करंट इधर फ्लो हो रहा मतलब I2 करंट और कुछ करंट इधर जा रहा तो इसको बोलेंगे हम I3, ठीक है। अब अप्लाई KCL करेंगे नोड VB। अप्लाई KCL एट नोड VB। KCL अप्लाई करेंगे अब इस नोड पर। कहां पे अप्लाई करेंगे? इस नोड पे हम क्या अप्लाई करेंगे? KCL अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले इस नोड पर करंट कौन सा आ रहा? I1 करंट आ रहा, करंट आ रहा मतलब प्लस साइन, मतलब I1 यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये I2 करंट इस नोड से दूर जा रहा मतलब माइनस I2, माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस I2। उसके बाद में ये करंट कौन सा? I3 भी नोड से दूर जा रहा मतलब माइनस I3 इक्वल टू 0। उसके बाद देयर I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा रेजिस्टेंस दिया हुआ है? 10 ओम। उसको कैसे लिखेंगे हम? रेजिस्टेंस को हमेशा कौन से फॉर्म में लिखेंगे? 1/R के फॉर्म में। और उसको कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन, -10 -1/10 के फॉर्म में हम लिखेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कौन से फॉर्म में लिखेंगे? 1/R के फॉर्म में। उसको कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन। रेजिस्टेंस को 1/R के फॉर्म में लिखा, R की वैल्यू दी है 10 इसलिए 1/10 और उसको हम कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो 10 ओम है कौन से दो वोल्टेजेस के बीच में कनेक्टेड है? एक VB में कनेक्टेड है और एक 6 वोल्ट में। ये 10 ओम VB और 6 में कनेक्टेड है। तो लिखते हुए कैसा लिखेंगे? हमेशा सबसे पहले VB लिखेंगे। VB क्यों लिखेंगे? क्योंकि अप्लाई KCL एट नोड VB किया हुआ है तो VB जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? हाइयर रहेगा, ठीक है। इसलिए VB क्या रहेगा? हाइयर। VB और ये 10 ओम कहां पे कनेक्टेड है? VB और 6 में। तो यहां से जब ऐसा आएंगे हम ऐसे देखेंगे तो पहला एंड क्या है? प्लस, तो हम हमेशा कौन सा साइन यूज करते हैं? माइनस साइन।
तो हम लिखेंगे कैसा, -1/10 ब्रैकेट में लिखेंगे वी बी, और एक यहाँ पे आ रहा पहला पॉइंट प्लस, तो इसका दूसरा पॉइंट क्या माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 6। ठीक है, उसके बाद में ये रहता है हमेशा ग्राउंड पोटेंशियल, ये हमेशा क्या रहता है ग्राउंड, इसको नाम दे देंगे हम VC, और ग्राउंड पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है 0, ग्राउंड पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है 0। अब ये 6 ओम है, 6 को कौन से फॉर्म में लिखेंगे, -1/6। अब ये जो 6 ओम है कौन से दो वोल्टेजेस के बीच में कनेक्टेड है, VB और VC में, VB और VC में कनेक्टेड है, इसलिए हम क्या लिखेंगे VB हमेशा हाई रहेगा, और ये -VC, VB -VC। ठीक है, उसके बाद में इस नोड पर ये 8 ओम भी कनेक्टेड है कनेक्ट, 8 ओम भी कनेक्टेड है, इसलिए 8 ओम भी हम लिखेंगे -1/8, लिखेंगे कैसा हम हमेशा -1/8, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम हमेशा कौन से फॉर्म में लिखेंगे 1/R के फॉर्म में लिखेंगे, और R की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 ओम, -1/8, और ये जो 8 ओम है VB और 4 वोल्ट में कनेक्टेड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम VB, उसके बाद में VB और 4 वोल्ट में कनेक्टेड है, तो VB यहां से ऐसा निकले हम, तो पहला एंड क्या आ रहा है प्लस, तो दूसरा एंड क्या माइनस, तो हमेशा कौन सा साइन यूज करेंगे हम, दूसरा होगा -4 वोल्ट, -4 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर 0 इक्वल टू, अब 1/10 VB -6 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो प्लस हो जाएगा 1/10 VB -6। ठीक है, उसके बाद में -1/6 VB VC की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि ये ग्राउंड पोटेंशियल है, ग्राउंड पोटेंशियल होने की वजह से VC की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो हम लिखेंगे कैसा -1/6 VB लिख देंगे, तो अभी क्या हो जाएगा उधर भेजेंगे तो हम क्या हो जाएगा प्लस VB। उसके बाद में -1/8 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा +1/8 VB -4। अब 1/10 क्या दिया हुआ हमारे पास 1/10, तो सबसे पहले 1/10 को हम सॉल्व करेंगे, 1/10 कितना आएगा 0.1, 0 इक्वल टू 0.1, और ये क्या है VB, इसको लिखेंगे VB। इस 1/10 को इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई करें, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 1/10 को डिवाइड करके हम 0.1 आ गया, 0.1 इंटू VB, उसके बाद में 6/10 करेंगे कितना आएगा 6/10, 0.6 कौन सा साइन है माइनस, -0.6, उसके बाद में प्लस 1/6, तो सबसे पहले प्लस साइन लिखेंगे, 1/6 यानी कितना आता है 1/6, 0.167 VB। ठीक है, उसके बाद में क्या है 1/8, तो हम 1/8 करेंगे कितना आता है 0.125, और ये कौन सा साइन है प्लस, 0.125 इंटू VB, और ये माइनस है, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई 4/8 कितना आता है 0.5। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे जितने भी VB है उन सबका हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। ठीक है, 0.1 VB प्लस 0.167 प्लस 0.125, आंसर आता है 0.392 VB, 0 इक्वल टू 0.392 VB। ठीक है, अब देखो -0.6 और -0.5 इन दोनों का एडिशन करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए माइनस से इसका आंसर आता है 1.1। अब ये जो 1.1 है इसको हम कहाँ भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 0.392 VB।
तो therefore VB equal to 1.1 divided by 0.392, 1.1 डिवाइड बाय 0.392, आंसर आता है 2.8। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.8 VB। वोल्ट VB का वैल्यू कितना है 2.8 वोल्टेज।